उवज्जायाणं ग्लमोलोये सव्यसाहुरम् एषो पञ्चनमो यारो शव्ये पावपणासनो मंगलालं च सव्येसिं पलबं हवै मंगलम्। बोले त्रिकलवर तीनों देवताओं की, उल्लेख श्री हरनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष साहब जी महाराज की, यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। यहाँ पे आध्यात्मिक ग्रंथ इष्टोपदेश में अभी ये बताया गया कि आपके पास मन है, उस मन का यदि सदुपयोग करते हैं तो आप उस मन से चिंतामणि रतन की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि दुरुपयोग करते हैं को तो खाली का टुकड़ा मिलेगा। इसलिए यदि आप अपने आप को विवेकी समझते हैं, बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट, एजुकेटेड अपने को समझते हैं, तो आपका कर्तव्य है कि इस माध्यम के माध्यम से क्या करना है। जैसे आपके पास में टीवी है तो आप क्या करते हैं, बोलो कौन सा चैनल लगाते हैं? नहीं, देखो लगाने वाले के ऊपर है। वो कोई भी चैनल लगा सकता है, रेडियो है, कोई भी स्टेशन लगा सकता है वो। अब बुद्धिमानी इसमें है कि हम लोग के पास भी मन रूपी चैनल है, चाहे पुण्य का चैनल लगाओ या पाप का चैनल लगाओ, आद रौद्र ध्यान का चैनल लगाओ या धर्म शुक्ल ध्यान का चैनल लगाओ, आपके ऊपर है। लेकिन ये निश्चित है कि पाप का चैनल को तो लगाना नहीं पड़ता, वो लग ही जाता है। जैसे दुनिया भर की खबरें न्यूज़पेपर में आएंगी, उसमें उनको पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन आपको यदि अपने प्रोडक्शन का एडवर्टाइजमेंट कराना है तो आपको पैसा देना होगा, है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से शुभ भाव करने के लिए तो पुरुषार्थ करना होगा, बुद्धिपूर्वक संकल्प लेने होंगे, संकल्प करने होंगे, मन को गिन गिन करके काम कराना होगा। वो अपने आप नहीं करेगा, अपने आप तो आर्त रौद्र ध्यान करेगा, लेकिन धर्म शुक्ल ध्यान कराना है तो आपको स्वयं कराना पड़ेगा, वो नहीं करेगा। इस समाधि शतक में गाथा आती है,
चिरम सुसुप्तास्तमसि मूढ़ात्माना कुयोनिषु अनात्मी आत्मभूतेषु ममाह इति जागृति। ये जीव अनादिकाल से लेकर के बहुत लंबे समय तक काउंटलेस सागरों पर्यंत अंधकार में सोता रहा। अंधकार में सोता रहा क्या मतलब? वहां सोता रहा जहां लाइट नहीं थी। है सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता तो वहां सोता रहा। अज्ञान रूपी अंधेरे में भी सोता रहा। और मूल बात यह है कि एक इंद्रिय निगोद में रहा तो वहाँ तो ना रसना है, ना घ्राण है, ना चक्षु है, ना कर्ण है। जिसके पास आंखें नहीं है उसको तो 24 घंटे 12 महीने रात ही है, अंधेरा ही है। ऐसे अपन लोगों का समय अनादि काल से अनंत काल अंधेरे में निकल गया। जैसे तैसे 4 इंद्री 5 इंद्री शैनी हुआ तो अनात्मी आत्मभूतेषु ममाह इति जागृति। जो अपने नहीं हैं उनको अपने मानने के रूप में तो जाग रहा है, जो अपना है उसको नहीं मानने रूपी सो रहा है। ऐसी इस जीव की दशा है। मतलब और सबका पता है, बस खुद का पता नहीं है। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, निज निवेद बिन सकल परिचय विफल कहाँ जग सारा रे। यदि ये जीव अपनी आत्मा को नहीं जानता, नहीं पहचानता है, नहीं श्रद्धा करता है तो एकादशांग तक का ज्ञान भी आखिरकार मिथ्या नाम ही पाता है। 11 अंग का ज्ञान, जबकि है वो भगवान की वाणी। पर जैसे कड़वी तुम्बी में दूध रख देने से कड़वा हो जाता है, वैसे ही उस मिथ्या दृष्टि के अंदर होने से वो ज्ञान भी मिथ्या नाम पाता है। इसलिए बंधो, इस मन रूपी चैनल को पाकर के पुण्य का, मन रूपी टीवी है, इसको टेलीविज़न को पाके पुण्य का चैनल लगाओ। ऐसा यहाँ करते हैं अग्नि तो आप विवेकी हैं, अन्यथा काम क्रोध मद लोभ की जोलो मन में खान, तौलो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर किस बात को लेकर होता है? ज्ञानी के अंदर काम क्रोध मद लोभ ये विभाव विकार रहते हैं। लिखो, दोहा लिख सकते हैं आप लोग। ये रखी काफी चाहिए, कोई ले गया। तो काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में खान, तौलो पंडित मूर्खो भविजन एक समान। काम क्रोध मद और लोभ
ये चार चीज़ें यदि हैं तो दोनों ही एक जैसे हैं, फिर उसमें भले को शब्द ज्ञान हो और दूसरे को ना हो, वे दोनों ही बराबर हैं, ऐसा कहा गया है। अब कारिका नंबर 21 देखेंगे। सौ संवेदन सुव्यक्तस् तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत शौकवान आत्मा लोकालोक विलोकिनः। संवेदन सुव्यक्तस् तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत शौक्यवान आत्मा लोकालोक विलोकिनः। बोलिए। आत्मा का स्वभाव बताया जा रहा है। कैसा है ये आत्मा, भगवान आत्मा? सौ संवेदन गम्य है। ये प्रसंग सुबह भी आया था कि जिस समय साक्षात केवली भगवान तीर्थंकर परमात्मा होते थे, वे दिव्य ध्वनि खिराते थे समोषण में, तो ऐसे हथेली पर रख कर के आत्मा को नहीं दिखाते थे। वे भी दिव्य ध्वनि खिरा करके आगे बढ़ जाते थे। फिर जो भव्य जीव समोषण में दिव्य ध्वनि को सुनते थे, जिस रूप में भगवान ने बताया है, उसको आरंभ परिग्रह विषय कषाय का त्याग करके आंख बंद करके बैठते थे, तो उनको जैसा भगवान ने बताया है वैसा वेदन संवेदन अनुभव होता था। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने बताया है, जैसा शास्त्र में लिखा है, जैसा गुरुजन बता रहे हैं। अलग से और कुछ नहीं बताते थे, आपको प्रैक्टिकल करना होगा। आज थ्योरी तो बहुत हो रही है। थ्योरेटिकल में क्या होता है, केवल शाब्दिक ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन जो वस्तु स्वरूप है, जैसा अनुभव होना चाहिए वैसा नहीं होता है। इसलिए आप प्रैक्टिकल करें। थ्योरी की अपेक्षा प्रैक्टिकल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति कोई भी है, कितनी एजुकेटेड हो जाए, यदि उसका ओरल एग्ज़ाम या प्रैक्टिकल ना हो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, तब तक वो मास्टर की डिग्री को हासिल नहीं करता है। पढ़ने लिखने के बाद डॉक्टरी पढ़ ली, लेकिन जब तक वो कंपाउंडर नहीं बनेगा, तब तक अच्छा डॉक्टर, अनुभवी डॉक्टर नहीं बन सकता है। अच्छे से अच्छा अनुभवी वैद्य कौन माना जाता है? जो 150 की प्राण ले लेवे, वो अनुभवी वैद्य माना जाता है। क्यों कहते हैं, वैद्यराज नमस्तुभ्यम तुम यमो ज्येष्ठ सहोदरा, यमः प्राणान संहरते तम प्राणान धनानी च। हे वैद्यराज जी, आपके लिए नमस्कार हो। बोले क्यों? इसलिए आप यम के बड़े भैया हैं, यमराज के बड़े भैया हैं। इसलिए आपकी विशेषता क्या है?
ये विशेषता है कि यम तो अकेले प्राण लेता है, आप पहले पैसे ले लेते हो, बाद में प्राण लेते हो। इसलिए आप बड़े भैया हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। तो ये वास्तविकता है कि वो प्रैक्टिकल करेगा। अब सामने वाले को चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे जिए चाहे मरे, भाई अभी तो उसने थ्योरेटिकल किया है ना, सांस पुस्तकें पढ़ी हैं, अब वो प्रैक्टिकल कर रहा है। प्रैक्टिकल करते समय कोई भी, जैसे आप लोग भोजन बनाती हैं, इतने किसी को 20, 25, 30, 40, 50, 60 साल हो गए भोजन बनाते, लेकिन पहली रोटी तो करड़ी हो ही जाती है। कुछ 19-20 बनती है तो अध कच्ची सी रह जाएगी या अध जली हो जाएगी। बोलो होता है कि नहीं? हाँ होता। और जब बनाते बनाते फिर दूसरी तीसरी चौथी रोटी से ठीक बनती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना आप अभ्यास करेंगे उतने किसी भी विषय में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, परफेक्ट बनेंगे। तो अभ्यास तो हर कार्य के लिए करना होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर मोक्ष मार्ग में भी अभ्यास करना होता है। प्रारंभिक अवस्था में जो लोग साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं, वे बीच बीच में स्खलित होते हैं। एक दोहा लिख सकते हैं। राग त्याग के बाद भी अल्प रहे संस्कार, झालर बजना बंद हो फिर भी रहे झनकार। राग त्याग के बाद भी अल्प रहे संस्कार, झालर बजना बंद हो फिर भी रहे संस्कार। आप लोग मंदिर जी में प्रवेश करते हैं, उस समय निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही 3 बार बोलते हैं, और दरवाजे के आसपास जो घंटी या घंटा बजा होता है उसको बजाते हैं। तो बजा देने के बाद भी उसमें से आवाज़ आती रहती है। ठीक इसी प्रकार से साधक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है तो पिछले संस्कारों की वजह से अभी चूंकि सत्ता में कर्म मौजूद है, विद्यमान है, तो उनकी उदय उदीर्णा होती रहती है, जिससे स्खलन स्वाभाविक होता है। आचार्य महाराज ने जिस समय आचार्य पूज्य ज्ञानसागर जी महाराज की समाधि हुई तो उन्होंने एक अच्छा छंद लिखा, कोई भी न साथ चलता गुरु भी न चेला। ऐसा पूरा याद नहीं आ रहा, अभी याद आएगा तब बताएंगे। फिर उन्होंने ये भी लिखा, क्या हो गया समझ में मुझको ना आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय ध्यान करके मन को लगाता, पे स्वान सा मन सदा मल शोध लाता है। हाँ, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा सुना है? आचार्य महाराज की लेखनी है। क्या हो गया समझ में मुझको ना आता,
वो कह रहे हैं कई वर्षों साधना करने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, आचार्य पद लेने के बाद, बहुत सालों बाद का है ये छंद है। कौन सी शतक में आया एकदम क्लियर याद नहीं है, पर है आचार्य महाराज का है, नहीं जाने बस शतक हो सकता है। तो क्या हो गया मुझको, क्या हो गया समझ में मुझको ना आता। वो कह रहे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। मन बाहर क्यों बार बार दौड़ता है, क्योंकि उसके अनादिकालीन संस्कार हैं विषय कसाय में भटकने के। उसकी वजह से वो बाहर जाता है। स्वाध्याय ध्यान करके मन को रमाता हो, क्या लिख रहे कि मैं स्वाध्याय करता हूँ, ध्यान करता हूँ, अपने मन को रमाता हूँ, लगाता हूँ। पेशवान सा मन, मन के लिए किसकी उपमा दी उन्होंने, कुत्ते की उपमा दी है। उसको कितने आप लाइफ बॉय से या शेक्सपियर, एक्सपियर क्या का होता, कौन सी साबुन है, पियर्स, हाँ पियर्स साबुन। कितनी अच्छे से अच्छी पियर्स आदि साबुन से नहाओ और कितनी अच्छे से नहला धला करके और खीर पूड़ी खिला दो, लेकिन जैसे ही उसके गले से जंजीर खुलेगी तो वो सीधा विस्टस के पास जाएगा, मलमूत्र के पास जाएगा। एक तो उसका ऐसा नेचर है और दूसरी उसकी पूंछ की भी यही विशेषता है। 12 बरस कुत्ते की पूंछ पुंगरिया में डालो, जब निकलती है जब, ऐसा इस मन का भी हाल बेहाल है। तो इसीलिए आचार्यों ने लिखा है कि यदि आप आत्म कल्याण करना चाहते हो, निजानुभव करना चाहते हो, तो तद ब्रूयात् तत्परान प्रच्छेद तदिच्छेद तत्परो भवेत्। येना विद्यामयं रूपम त्यक्त्वा विद्यामयं भजेत्। 24 घंटे में उसी शब्द को अपने मुख से निकालो जिससे अनादिकालीन अज्ञान अंधकार दूर हो जाए। अविद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम भजेत्। मिथ्या ज्ञान हट करके सम्यक ज्ञान रूप परिणमन कर जाए। तत्परान्विच्छेद। अभी देखना स्वाध्याय के बाद बाहर जब खड़े होंगे लोग तो कौन सी चर्चा करते देख लेना। हाँ तो मैं अंत में गाय बनाना, गाय ऐसे पूछेंगे नहीं, बिल्कुल विषय कसाय की चर्चा चालू हो जाएगी बाहर निकलते ही देशना मंडप के। लेकिन आचार्यों की आज्ञा क्या है कि वही मुख से बोलो जिससे अज्ञान अंधकार दूर हो जाए, उसी के विषय में दूसरों से पूछो जिससे अज्ञान अंधकार दूर हो जाए। तदिच्छित, उसी की इच्छा करो कि जिससे अनादिकालीन मिथ्यात अज्ञान अंधकार दूर हो जाए। तत्परो भवेत, उसी में तत्परता दिखाओ मन वचन काय से, उसी के लिए समय दो, उसी के लिए श्रम करो, उसी के लिए बुद्धि का उपयोग करो। येना विद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम भजेत्। जैसे बने तैसे अनादिकालीन मोह मिथ्यात्व नष्ट हो जाए, मोह की यात्रा विफल हो और मोक्ष की यात्रा सफल हो। ऐसे नहीं होगी। जैसे एक दृष्टांत देते हैं, एक बड़ा कुंभ का मेला भरा, 12 वर्षों में जो भरता था
उस कुंभ के मेले में हजारों स्थानों से लोग हजारों हजारों दुकानें लाए और अनेक तरह के खेल खिलौने हैं, झूले हिडोले, घूमने की चक्री इत्यादि सब कुछ है, होटलें हैं, जितने तरह के ड्रामा तमाशे क्या मनोरंजन के साधन हो सकते हैं, घूमने के फिरने के झूलने के खाने पीने के इत्यादि सब कुछ उस मेले में थे। और अनेकों जगह से लोग उस मेले को देखने के लिए, कुछ कुछ खरीदने के लिए, घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए सब जा रहे थे। कोई अपना सामान लेके जा रहा बेचने के लिए, तो कोई खरीदने के लिए जा रहा। एक माँ और बेटा भी उस कुंभ के मेले में जाते हैं। माँ बेटे की अंगुली पकड़े थी, फिर कुछ देर में बेटे ने माँ की अंगुली पकड़ ली। भीड़ जा रही है, बिल्कुल पैर रखने के लिए एक्स्ट्रा स्थान नहीं, इतनी भीड़ है। और माँ और बेटे और आपस में महिलाएं बात करती जा रही हैं कि हम लोग मेले में चलेंगे, ये देखेंगे, ये घूमेंगे, झूला झूलेंगे, ये खाएंगे पिएंगे, ये खरीदेंगे। मौज मस्ती मनोरंजन करते हुए जाते हैं। अचानक ऐसा हुआ कि बच्चे ने माँ का हाथ छोड़ दिया और माँ बातों में लग गई, तो बिछुड़ गए दोनों। अब माँ और बेटा दोनों अलग अलग हो गए। माँ इधर बेचैन है, चिंतित है, दुखी है, उधर बेटा हाय तो वह मचा रहा है, बेचैन दुखी हो रहा है, चीख रहा चिल्ला रहा, मम्मी मम्मी कहाँ है मम्मी। लेकिन भीड़ इतनी थी कि लाखों लाख लोग महिला पुरुष जा रहे थे। अब किसी ने उस बच्चे को ले लिया, गोद में उठाया और जा कर के उस कुंभ के मेले के कमानिया गेट पर जो चौकीदार पुलिसमैन खड़े हुए थे, वहाँ पर उस टेबल के ऊपर बच्चे को खड़ा कर दिया। बच्चा अब भी उसी भीड़ में है, मेले में पहुंच चुका है, सारी की सारी दुकानें लगी हुई हैं, सारा का सारा मनोरंजन इत्यादि का भोग की सामग्री सब प्रचुर मात्रा में है, सहज सुलभ है। माँ पूछती फिर रही, मेरे बेटे को किसी ने देखा, और बेटा उधर चिल्ला रहा, माँ माँ माँ। लोग उसे समझाते हैं, बेटा चिंता ना करो, माँ आती ही होगी। रोए जा रहा था तो उससे कहा, बेटा चलो लो ये बिस्किट खा लो जब तक आ रही है मम्मी। नहीं हमें तो मम्मी चाहिए। फिर किसी ने कहा, अच्छा लो एक खिलौना ले लो, इससे खेलो जब तक मम्मी आ रही होगी। नहीं हमें तो मम्मी चाहिए। फिर तीसरे व्यक्ति ने मीठा नमकीन इत्यादि अच्छे अच्छे व्यंजन ला के दिए, लो बेटा ये खाओ जब तक मम्मी आ रही। बोले नहीं हमें तो मम्मी चाहिए। फिर चौथे व्यक्ति ने अच्छा बढ़िया कपड़े ला के दिए, सूट दिया उसको, बेटा इसको पहनो मम्मी आती होगी तब तक। नहीं हमें तो मम्मी चाहिए। एक ही रटना लगाए हुए था वो कि मम्मी चाहिए। ना अब उसको मेला दिख रहा, ना दुकानें दिख रही, ना लोग दिख रहे, सब कुछ है पर अब उसको कोई भी सुखी नहीं कर रहा है, मनोरंजन नहीं कर रहा है। उसको आनंद मेला होते हुए भी मेले में आनंद नहीं आ रहा है। अब ध्यान देना, पूछते लोग, ये आ रहे ये हैं आपके मम्मी? नहीं, बोले ये नहीं है, इन्हीं जैसी है। अब सैकड़ों हजारों लाखों महिलाएं निकल रही हैं, पूछते ये है? नहीं ये नहीं है, इन्हीं जैसी है। छोटा बच्चा है,
उसको एक ही धुन मम्मी चाहिए। उससे कहा बेटा घबराओ नहीं, रो नहीं, चिंता ना करो, मिल जाएगी मम्मी। लेकिन वो रोए जा रहा था इसलिए कि यदि शाम हो गई और मम्मी नहीं मिली तो फिर क्या होगा, कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, हमारा क्या होगा। इसलिए रो रहा था। जैसे उस बच्चे के लिए एक ही रटना थी कि मुझे तो मम्मी चाहिए, ना कपड़े चाहिए, ना भोजन चाहिए, ना मनोरंजन के खेल खिलौने चाहिए, और ना ही किसी भी चीज़ की देखने में मन लगा। चलो बेटा हम घुमा लाते आपको मेला, नहीं हमें नहीं जाना, हमें तो मम्मी चाहिए। चलो झूला झूला लाते हैं, फिर आ जाएगी तब तक मम्मी से मिला दे, नहीं हमें तो मम्मी चाहिए। किसी भी चीज़ को देखने के लिए, भोग करने के लिए, खाने के लिए, लेने के लिए तैयार नहीं, सबको एक तरफ रहने दो, हमें तो मम्मी चाहिए। तो जैसे उस बेटे को मम्मी के अलावा कुछ भी नहीं सुहारा था, ऐसे ही जब आपको संसार की कोई भी वस्तु नहीं सुहाएगी, ना खाना पीना पहनना ओढ़ना अच्छा लगेगा, ना दूसरों से मिलना जुलना अच्छा लगेगा, केवल मुझे तो अपनी आत्मा से मिलना है, अपनी आत्मा से बात करना है, आत्मा का साक्षात्कार करना ही सही इंटरव्यू है। ये नहीं हुआ और मान लो जीवन की शाम हो गई, आयु रूपी दीपक का तेल समाप्त हो गया, तो बंधुओं विचार करो इस आत्मा का क्या होगा। ये आत्मा कौन सी गतियों में जाएगी, इसकी क्या ठिकाना रहेगा बंधुओं। इसलिए आप सबसे कहना है कि ये आत्मा आप खुद ही हैं, आपके पास ही अनंत गुण है, अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत बल है, अनंत रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ इस आत्मा के पास हैं। लेकिन उसकी खबर नहीं है, पहचान नहीं है, पता नहीं है, इसलिए संसारी प्राणी रागी द्वेषी मोही अपने आप को दीनहीन दरिद्र कंगाल समझता है। एक बार एक लड़का बाल्यावस्था में उसके माता पिता मर गए, जैसे तैसे होटलों में काम करके जूठा मीठा खा के कुछ बड़ा हुआ। उसके चूंकि माता पिता नहीं थे और माता पिता ना होने की वजह से वो पढ़ लिख नहीं पाया, अच्छे संस्कार, अच्छी संगति, अच्छा ज्ञान उसे नहीं मिल पाया। तो कोई उसकी आजीविका का साधन नहीं था, तो वो किराए से रिक्शा लेकर चलाने लगा, क्योंकि कोई दूसरा बेचारे का चारा नहीं था। समझ रहे हैं। एक बार जब वो यात्रियों को बिठा करके रिक्शा चला रहा था, एक सज्जन उसे मिले। उसने कहा रुको, वो रुका। पूछा क्यों, तुम फलाने के बेटे हो? तो उसको थोड़ा सा नाम बस याद था कि हाँ मेरे पिताजी का नाम ये था। उसने कहा हाँ। अरे तुम उसके बेटे हो? हाँ। तो तुम रिक्शा क्यों चला रहे हो? तुम तो करोड़पति हो। वो कहता है क्या अंकल जी आप भी मजाक करते हैं, मैं करोड़पति होता तो रिक्शा चलाता? बोले नहीं नहीं ऐसा है, तेरे पिता मेरे मित्र थे,
और जब तू छोटा था उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, तो उन्होंने मुझसे मेरे सामने कहा था ये मैं अपना धन करोड़ों रुपयों की संपत्ति आपके सामने इस बेटे की चारपाई के नीचे गड्ढा खोद करके गड़ा देता हूँ। जब ये बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, तब आप इसको ये बता देना, संपत्ति दे देना। अच्छा? बोले हाँ बेटा, मैं तेरे पिता का डिग्री फैन था, पक्का दोस्त था, मुझे सब कुछ पता है, तेरे परिवार के बारे में, पिता के बारे में सब कुछ मालूम है। जब उस बेटे को ये पता चला कि मेरे पास करोड़ों रुपयों की संपत्ति है, हम आप सबसे पूछना चाहते हैं, फिर वो बेटा रिक्शा चलाएगा? बोलो। अरे जो हाथ में रिक्शा लिए है उसको भी वहीं छोड़ आएगा। मैं करोड़पति आदमी हूँ और मैं रिक्शा चलाऊंगा, रिक्शा में लोगों को बैठा के ढोऊंगा, ले जाऊंगा। नहीं नहीं भाई साहब, आप अपने पैसे ये पकड़ो, अब नहीं चलाऊंगा मैं रिक्शा। ऐसे ही इस संसारी प्राणी को, रागी द्वेषी मोही जीव को पता नहीं है कि मेरे पास अनंत चतुष्टय की निधि है। अनंत चतुष्टय वो रत्नात्रय से प्रकट होता है और उसका पुरुषार्थ मुझे ही करना है। मैं 3 लोक का नाथ बनने की क्षमता रखता हूँ। जब ये पता चल जाएगा तो ये ऐसी हरकतें करेगा, निकृष्ट काम विषय कसाएगी वैष्णव के, अन्याय नीति के नहीं करेगा। ये अज्ञान से कर रहा है, इसको भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, एहसास नहीं है कि मेरे पास क्या योग्यता है। तो बंदो, एक बार 2 पहलवानों में कुश्ती हुई। कुश्ती हुई तो वो एक उसमें था तेली और एक छत्री। तो तेली ने छत्री को दबा दिया। वो अपने आप को परास्त मान ही रहा था, हार चुका था, थक चुका था। उसने पूछा तू कौन है? बोले मैं तेली। तुरंत उसके अंदर में जोश आया, हवीस आया, विल पावर जागृत हुआ। उसने तुरंत पछाड़ दिया और तेली को नीचे करके स्वयं ऊपर बैठ गया उसके। मैं छत्री और मेरे को ये तेली दबाए हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से बंधुओं, ये आत्मा छत्री है और ये शरीर तेली है। इस आत्मा रूपी छत्री को इस शरीर रूपी तेली ने दबा रखा है। आपको एहसास नहीं हो रहा, महसूस नहीं हो रहा, भान नहीं है, ज्ञान नहीं है कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं 3 लोक का नाथ हूँ और इस जड़ पुद्गल की सेवा में लगा हूँ, इसकी बिगाड़ में लगा हूँ। मैं भगवान बन सकता हूँ, मेरी ये 3 लोक के जीव पूजा करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे, अभिषेक करेंगे, आरती उतारेंगे। मैं इस योग्यता रखने वाला हूँ और इस नश्वर शरीर की सेवा में लगा, जिसमें लुगरिया ही लगना है? इसकी बिगाड़ करना बुद्धिमानी नहीं है बंधु। ये हेल्पर है, बॉडीगार्ड है, ये पड़ोसी है, मित्र है, नौकर है, सहयोगी साथी है। ये वाहन है, ड्राइवर तो आत्मा है बंधु। जैसे कठपुतली होती है, अपने आप नाचती नहीं है, उसको नृत्य डांस कराने वाला पीछे कोई दूसरा होता है। ठीक इसी प्रकार से इस शरीर का जो परिणामन है वो स्वयं नहीं हो रहा है,
इसके अंदर बैठा जो भगवान आत्मा है, उसकी वजह से इस शरीर में रंग तंग दिख रहा है, रंग रोगन दिख रहा है। जैसे ही आत्मा निकल जाता है, उसके साथ रहने वाला तेजस और कर्माण शरीर जैसे निकलता है, तो वो डेथ बॉडी एकदम फीकी फीकी नीली नीली पड़ जाती है, नीरस हो जाती है। देखा मुर्दे को? हाँ, जीवित अवस्था में कुछ और ही रहता है, और मृत हो जाने के बाद तो दशा दूसरी ही हो जाती है। लोग ज़्यादा देर रखना तक पसंद नहीं करते हैं बंधुओं। ऐसी स्थिति हो गई है इन संसारी प्राणियों की। एक बार शेर का बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया और सियारों के झुंड में मिल गया। अब छोटा सा था तो जैसों के साथ में व्यक्ति रहने लगता है, वैसा ही करना सीख जाता है। वो वैसे ही रहन सहन चाल ढाल शेर का बच्चा सीख गया। आप जब कभी कहीं से थोड़ा सा सियारों को डर लगता तो वो पूंछ दबा के भागते, तो ये शेर का बच्चा भी भाग जाता। एक बार जंगल में सिंह गर्जना हुई, शेर ने दहाड़ लगाई। सहज स्वाभाविक जाति की वजह से इस जन्म के संस्कार सिंह के होने से सिंह का बच्चा था, सिंह का खून था, सिंह का दूध पिया था, इसके कंठ से भी वही गर्जना निकली। जब इसकी कंठी रव कहलाता है, कंठे रवा यस्य सा कंठी रवा, जिसके कंठ में रव होता है, शब्द होता है, गर्जना होती है, सहज स्वाभाविक गर्जना इसके कंठ से भी निकली, तो इसे एहसास हुआ, अरे मेरी जाति का व्यक्ति तो वहाँ है। उसकी गर्जना सुनकर ये सियार तो भागे, लेकिन उसने कहा नहीं, इनके साथ मैं नहीं रहूँगा, इनकी जाति अलग है, मेरी जाति अलग है। और वो सिंह का बच्चा छलांग लगा करके दौड़ता हुआ अपने साथी, अपने माता पिता से जाके मिल गया और निर्भय हो गया। ठीक इसी प्रकार से ये संसारी प्राणी इन संसारी रूपी सियारों के समूह में मिल गया है आकर के, इसलिए अपने को ऐसा ही समझने लग गया है। जिस दिन ये गुरु देशना देते हैं, दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तब इसे मालूम चलता है कि अच्छा मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण नहीं, मुझमें पर की कुछ गंध नहीं, मेरी आत्मा पूर्ण है, परफेक्ट है, उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं है। उसे सुखी होने के लिए जो कुछ चाहिए उसके पास ऑलरेडी है। बस केवल इन सियारों की संगति छोड़ने की आवश्यकता है बंधुओं। जब तक इन सियारों की संगति करते रहोगे, संसारी रूपी सियारों की, तब तक आपको भान ही नहीं हो सकेगा कि हम भी 3 लोक के नाथ बन सकते हैं। तो ये आत्मा सुसंवेदन सुव्यक्त स्वयं के द्वारा संवेदन करने की चीज है। गूंगे के गुड़ के समान, गूंगा गुड़ खा रहा है लेकिन स्वाद नहीं बता सकता। इसी प्रकार से कोई ज्ञानी अनुभवी अनुभव तो करता है आत्मा का, लेकिन वो बता नहीं सकता कि कैसा आनंद आता है आत्मा का अनुभव करने में, कैसा आनंद आता है विषय कसायारम परिग्रह छोड़ने में, स्वाधीन स्वावलंबी स्वतंत्र बनने में कैसा आनंद है, वो शब्दों से बताने पर भी एहसास नहीं हो सकता।
एक बार हम लोगों ने जब दीक्षा ली रामटेक में, तो ब्रह्मचारी अवस्था में जो लोग पहले से जुड़े हुए थे, उसमें कुछ एकांतवादी भी थे, आते थे स्वाध्याय में बैठते थे। सुना भैया लोगों की दीक्षा हो गई, चलो एक बार दर्शन कर आए। तो वो आए और बोले, महाराज आपने दीक्षा तो ले ली है, पर अब आप सुनाइए अपने अनुभव, कैसा लग रहा है। तो उनको यही उत्तर दिया गया कि बंधु, ये गूंगे का गुण है। कैसा आनंद आता है, हम चेहरे से प्रसन्नता जाहिर करके निराकुलता आनंद अभिव्यक्त कर सकते हैं, शब्दों से नहीं अभिव्यक्त कर सकते। बोले हाँ, ऐसे तो हम लोग भी आत्मा का अनुभव करते हैं, सामायिक में ध्यान करते हैं। कपड़े उतारने मात्र से क्या होता है। उनको कहा गया कि जिस समय रावण ने सीता का हरण किया था, तो रावण ने सारे प्रयत्न कर लिए कि सीता मुझे चाहे मेरे अनुकूल हो जाए, लेकिन सीता महासती, वो महादेवी तो हलचल करने वाली थी नहीं, समेरु के समान अडिग थी। अंत में हार कर परास्त होकर के रावण हताश उदास निराश हो गया। मंदोदरी पास में आई, बोली नाथ क्या हो गया आपको, सब कुछ 3 खंड का अधिपतित्व आपके पास है, सोने की लंका, 18,000 रानियां, सब कुछ तो है, फिर आप उदास क्यों हैं। रावण कहता है, सीता को मैंने पूरे उपाय अपना लिए हैं, डरा के, धमका के, लोभ दे के, लालच किसी भी तरह, लेकिन ये मानने तैयार नहीं है। अब हम आपके लिए कार्य सौंपते हैं कि आप इसको मनाओ। मंदोदरी कहती है कि स्वामिन, आप विद्याधराधिपति हैं, आपके पास हजारों विद्याएं हैं, आप विद्या के बल पर राम का रूप क्यों नहीं बना लेते। बोले तुम्हारे कहने के पहले ये भी मैं कर चुका हूँ, लेकिन जैसे ही राम का रूप बनाता हूँ तो ये वासना का भूत ही भाग जाता है। तो उनको कहा गया कि जब एक रावण विद्याधराधिपति वासना का शिकार विद्या से राम का रूप बना लेवे, तो उसकी जब वासना भाग सकती है, तब फिर जिसने बुद्धिपूर्वक अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग किया है, गुरु ने जिसको संस्कार दिए हैं, सिर पर हाथ रखा है, उसके भाव परिवर्तित नहीं होंगे। उसके परिणामों में भी जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। संस्कार होते ही अंदर में वैसी वेदना संवेदना अनुभूति होने लग जाती है। इसलिए आत्मा तो आप सपन सभी है ही, लेकिन आत्मा को आत्मा के रूप में जानने, पहचानने, मानने के लिए वैसी दृष्टि चाहिए पड़ती है। जैसे बागवान को भगवान के दर्शन नहीं होते, क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य तो द्रव उठाने का होता है, साफ सफाई का होता है, उसका लक्ष्य ही नहीं होता भगवान के दर्शन का। इसलिए दिन भर चक्कर लगाता है, मंदिर में जाता है, पर एक बार भी भगवान के दर्शन नहीं होते, देखते हुए भी नहीं देखता है। ठीक इसी प्रकार से जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे कि मेरा अपना स्वरूप कैसा है, इसका वेदन संवेदन अनुभव कैसे करना है, तब तक इस भगवान आत्मा का वेदन संवेदन अनुभव होने वाला नहीं है।
कोई पुस्तक से पढ़ ले वह और दूसरों को पढ़ा दे समझा दे, ये सरल है। घी दूध में रम रहा व्यापक सभी ठौर, दादू बक्ता बहुत हैं मत काढ़े ते और। घी दूध में घी है, ये बच्चे से लेकर के बूढ़ा तक, बरेदी से लेकर के जवान, कोई भी समझदार तक सभी कह देंगे कि दूध में घी है। कहने वाले बहुत हैं लेकिन जो उस दूध में से छान के गरम करके ठंडा करके जमा के विलो करके घी निकालने वाले तो विरले हुआ करते हैं। ठीक इसी प्रकार से शास्त्रों को पढ़ करके सुन करके और आत्मा के स्वरूप की व्याख्या करने वाले तो गांव-गांव में मिल जाएंगे, गांव करते हुए, नहीं समझे? हाँ बिल्कुल। लेकिन उस आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका वो कथन नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि क्या होता है, व्यक्ति जब तक स्वयं अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर लेता तब तक वो वास्तविकता का कथन कर ही नहीं सकता। एक बार ऐसा हुआ, जो लोभी लालची असंयमी होते हैं वे वास्तविक सत्य का स्वरूप प्रतिपादित नहीं कर सकते। पंडित जी प्रवचन करने के लिए जाते थे एक धनवान के यहाँ। वो संपन्न था, स्वाध्याय के लिए घर पे ही पंडित जी को बुलाता था, पैसे देता था। एक दिन किसी काम के बस हो कर के और पंडित जी को कहीं जाना पड़ा, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा मेरे स्थान पर आज तुम चले जाना, शास्त्रवास के आना। उसने कहा ठीक है। शास्त्र में जैसा लिखा था कि कोई यदि एक बूंद भी शराब पीता है तो नरक में जाता है, बच्ची ने जैसा लिखा था वैसा पढ़ दिया। क्योंकि जिसको शास्त्र सुनाए जाते थे वो शराब पीता था, उसको अच्छा नहीं लगा। दूसरे दिन जब उसके पिताजी शास्त्र बाँचने के लिए आए तो बोलता है, तुम्हारा बेटा क्या बोलता है कि एक बूंद भी शराब पीता है तो नरक में जाता है? बोले हाँ साहब, ऐसा कहा उसने कि जो एक बूंद पीता है वो नरक में जाता है, जो बाटल पीता है वो थोड़ी नरक में जाता है। ऐसे कहाँ कहा है? नहीं, ये लोभी लालची लोगों की दशा होती है। क्योंकि पंडित जी खाएं भटा और को लगाएं टटा, ऐसा हो नहीं सकता। दुनिया पूछेगी आप क्यों हंस रहे आप लोग? स्वयं प्रश्न करेगा कोई भी कि भाई जब ये चीज़ अच्छी है, रत्नात्रय अच्छा है, मुनि दीक्षा अच्छी है, आरंभ परिग्रह विषय कषाय को छोड़े बिना आत्मा की अनुभूति नहीं होती, वो कह नहीं सकते। और होती है तो आप छोड़ क्यों नहीं रहे हो? ऐसा है, एक बार एक राजा को वैराग्य हुआ तो वो अपने पुत्र को राज देने लगे। पुत्र ने पूछा, बेटा पिताजी ये राज्य अच्छा है कि बुरा है? यदि अच्छा है तो आप क्यों छोड़ रहे और बुरा है तो मुझको अपने प्यारे बेटे को क्यों दे रहे? बोलो क्या उत्तर है? तो बंधुओं, वास्तविकता यही है। यदि कोई प्रश्न करता है तो उत्तर नहीं होता है। बेटा पिता से पहले दीक्षित हो गया, आपने जिसे स्वीकार किया और छोड़ रहे हो, मैं उसे क्यों स्वीकार करूं? जिसे छोड़ना ही पड़ेगा
उसको ग्रहण क्यों करना? यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हंसी का पात्र होता है। एक साधु रास्ते में जा रहा था, जैनेतर कोई तापस, तो नाली में एक लड्डू पड़ा था, उसने उठा लिया। उसने सोचा किसी ने नहीं देखा, पर एक व्यक्ति ने देख लिया था। उसने बोला, महात्मा जी ये क्या कर रहे हो, आपने नाली का लड्डू उठा लिया। तो वो बोलता है, नहीं नहीं हमने उठाया है, लेकिन आगे जाके फेंक देंगे इसको। क्या? तो व्यक्ति बोलता है, बाबा जी जब फेंकना ही है तो क्यों उठाया है? इसी प्रकार से जब छोड़ना ही है तो ग्रहण क्यों करना? ये स्वरूप समझ में यदि आ जाता है तो ये आत्मा स्वसंवेदन गम्य है। आज करो चाहे अनंत काल बाद करो, करना तो यही है बिल्कुल। और जितनी देरी करोगे उतना ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आपका लक्ष्य पूर्व की ओर है और आप पश्चिम में मुँह करके दौड़ रहे हैं, तो जितना दौड़ेंगे उतना अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए अच्छा इसी में है कि अपने लक्ष्य की ओर मुख करो। भले चींटी की चाल चलो, कम से कम जितना चलोगे उतना अपने लक्ष्य के निकट तो पहुंचोगे। है? ये करना है आपको। सुव्यक्तस, ये स्पष्ट है। कैसे स्पष्ट है? अरे आप देख नहीं रहे हैं कि आपके पास सारी फैसिलिटी है, घोड़ा गाड़ी है, नौकर चाकर हैं, सारी भोगोपभोग की सामग्री है, इसके बाद भी आप दुखी हैं, बीमार हैं। महाराज के पास कोई फैसिलिटी नहीं है, घोड़ा गाड़ी नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, इसके बाद भी सुखी है। इससे स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? है कि नहीं? सुखी होने का रास्ता मार्ग तो यही है। इसलिए बंधुओं, इसको हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला। इनकी यथाजात मुद्रा ये बता रही है। अवाग विसर्गम बपुषा मोक्ष मार्गम निरूपयन्तम, बिना वचनों से बोले भी मोक्ष मार्ग का निरूपण कर रही है इनकी मुद्रा कि यह जग नश्वर है। जग नश्वर का मतलब है यहाँ के सारे संयोग वियोगशील हैं, यहाँ सब जन्म लेने वाले मरने के लिए ही जन्म लेते हैं। यहाँ जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो सब विनाशी होता है। कृत्रिम वस्तुएं शाश्वत नहीं होती हैं, अनादि निधन नहीं होती हैं, वे तो नष्ट हो ही जाती हैं। तो ऐसा मान करके अपने को बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए कि ये स्पष्ट है, आत्मा का स्वभाव स्वसंवेदन गम्य है और सुव्यक्त है। जिस दिन आप चाहो ऐसा है, जब ये आँखों की शटर बंद करो तब आत्मा का वेदन संवेदन अनुभव करो। ऐसा है। यदि आपको कोई दूसरी वस्तु से सुख लेना होता है तो उसका इंतज़ार करना होता है। ये तो निजी वस्तु है, इसके लिए इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आँख बंद करो तब आनंद का सागर है। तनुमात्रो, ये आत्मा का जो संस्थान है, इसकी जो आकृति है वो जैसे शरीर को धारण करता है वैसे ही शरीर का आकार रूप परिणमन कर जाता है।
जैसे पानी को जिस बर्तन में रख दो उसी बर्तन के आकार पर नमन कर जाता है। यदि बोतल है तो बोतल के रूप में हो जाएगा, और यदि कोई घड़ा है तो घड़े के आकार का हो जाएगा। यदि उसी पानी को आप सटक में भर दो तो उस रूप हो जाएगा, और थाली में रख दो तो वो वैसा फैल जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये शरीर जैसे मिलते हैं इस जीव को, उन शरीरों के रूप में ये फैल जाता है। दूसरा दृष्टांत ले लो, दीपक को आप जिस बर्तन में पात्र में स्थान में रखेंगे वो उस स्थान में उसका प्रकाश रोशनी फैल जाएगी, व्याप्त हो जाएगी। यदि दीपक को मटके में रखोगे तो उसका प्रकाश मटके के आकार का हो जाएगा। कोई दूसरी टंकी इत्यादि में रखोगे तो उसके आकार हो जाएगा। ऐसे ही ये आत्मा भी जैसे शरीरों को धारण करती है वैसी हो जाती है। इसलिए बंधुओं, इसका जो शरीर का आकार है वैसा अपने को नहीं मानना। जैसे मिट्टी एक है, लेकिन कुम्हार ने उसी मिट्टी से एक घड़ा बना दिया, एक चपिया, जानते चतुःप्रिया जैसे कहते हैं। 4 चीज़ों के लिए वो प्रिय होती है, इसलिए उसका नाम चपिया है। घी, दूध, दही, मही, ये 4 चीज़ें उसमें रखी जाती हैं, इसलिए इसको चतुःप्रिया कहते हैं। लेकिन बिगड़ करके वो चपिया बन गया चतुःप्रिया के स्थान में। तो अब वो एक व्यक्ति ने घड़े में भी पानी रख दिया और उस चतुःप्रिया चपिया में भी पानी रख दिया है। वो पात्र एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है, लेकिन पानी तो दोनों का एक जैसा है। ठीक इसी प्रकार से एक के लिए पुरुष का शरीर मिला है, एक आत्मा को, एक को स्त्री का शरीर मिला है, लेकिन आत्मा दोनों की एक जैसी भगवान आत्मा है। दोनों में 3 लोक का नाथ बनने की क्षमता है बंधुओं। इसलिए अपने को दीनहीन असहाय अनाथ मत समझो। अपने उपादान की ओर दृष्टि दो कि नहीं, हम आज जो पुरुषार्थ करेंगे अगली पर्याय तो श्रेष्ठतम होगी। ऐसा कोई शाश्वत नियम नहीं है कि जो आज स्त्री है वो स्त्री ही रहे, जो पुरुष है वो पुरुष ही रहे। ये तो रंगमंच में जैसे कोई नट होता है, कभी राजा का वेश पहन लेता है तो कभी नौकर का वेश पहन लेता है, कभी महिला का, कभी पुरुष का। लेकिन वो नट अपने आप को ना राजा मानता है, ना नौकर मानता है, ना स्त्री मानता है, ना कोई पुरुष। वो तो जो है वही अपने को मानता है। ठीक ऐसे ज्ञानी जीव होता है। ये रंगमंच, संसार की रंगमंच पर ये जो बहुरूपिया की तरह पर्यायें मिलती हैं, इनको ज्ञानी अपनी नहीं मानता है। वो तो अपने को ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा मानता है। ऐसा आप सभी भी श्रद्धान बनाएं और उसी के अनुरूप अपना प्रसाद करें। आगे की व्याख्या आगे की जाएगी, आज इतना ही रखते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते